श्रीमद् भागवत महापुराण श्री गंगा जी की महिमा और इलावृत खंड का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब राजा बलि को विष्णु जी वामन रूप से छलने गए थे, तब पृथ्वी नापते समय जो उनके पैर का एक अंगूठा ब्रह्मांड के ऊपर लगा, तो ब्रह्मांड कटाह के ऊपर का भाग फूट गया। तदंतर उसके छिद्र से बाहर के जल की धारा अंदर आ गई, जिससे ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल धोए। उसके कारण लाल कुमकुम रूपी किंजल से रंजित हो गई। फिर तो वही भगवत पति नाम से पुकारी जाने लगी और हजारों युगों में समाप्त होने वाले बड़े भारी काल में स्वर्ग के मस्तक पर उतरी, जिस स्वर्ग के मस्तक को विष्णुपति कहते हैं। यह पवित्र धारा संपूर्ण जगत के पाप रूपी मलों को दूर करती हुई भी स्वयं उन मलों से शून्य रहती है। उसी विष्णु पद में महाराज उत्तानपाद के पुत्र वीरव्रत परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे उस धारा को अपने कुल देवता के चरणारविंद का उदक समझकर आज भी सर्वदा परम आदर से अपने सिर पर धारण करते हैं, जिससे प्रतिक्षण बढ़ती हुई भक्ति के योग से उनका हृदय अत्यंत आर्द्र हो जाता है। उत्कंठा से विवश होकर उनकी आंखें मूंद जाती हैं और उन कमल के समान नेत्रों से निर्मल अश्रु प्रभाव निकलता रहता है तथा उनके शरीर पर रोमांच आते रहते हैं। पश्चात गंगा के इस प्रभाव को जानकर सर्वात्मक भगवान वासुदेव में सतत भक्ति योग से लाभान्वित, सभी अर्थों को तुच्छ मानने वाले आत्मज्ञानी सप्तऋषियों ने भी इसे बड़े आदर के साथ अपने जटा कलाप में धारण किया और माना कि यह अत्याधिक सिद्धिदायिका है। जैसे मोक्ष के इच्छुक प्राणी स्वतः आई हुई युक्ति को धारण करते हैं, तदंतर वह अनेक सहस्त्र कोटि विमानों के समूह में संकुल आकाश मार्ग से उतरती हुई चंद्रमंडल को प्लावित करती हुई ब्रह्म सदन मेरु के शिखरों से होती हुई गिरी और इस प्रकार यहाँ पृथ्वी पर गिरते हुए उनकी चार धाराएं हो गई। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भ्रदा। इसमें सीता नामक धारा ब्रह्मा जी के स्थान से चलकर गंधमादन पर गिरी और खारे समुद्र में मिली। चक्षुधारा पश्चिम दिशा के समुद्र में, तीसरी भद्रा नामक धारा उत्तर दिशा के समुद्र में, चौथी अलकनंदा ब्रह्मपुर से चलकर हेमकूट पर्वत पर गिरी और वहां से प्रचंड वेग धारण कर हिमालय के शिखरों को घेर कर भरतखंड में जाकर दक्षिण दिशा के समुद्र में मिल गई। यह गंगा समस्त पापों को हरने वाली और अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाली है। भरतखंड कर्म भूमि है और शेष 8 खंड स्वर्गवासी पुरुषों के शेष रहे पुण्यों के फल भोगने के स्थान हैं, जिससे उन्हें भूस्वर्ग कहते हैं। इलावृत खंड में भगवान शंकर के सिवा और कोई नहीं रहता, क्योंकि पार्वती जी के शाप के कारण वहां अन्य स्थान का कोई भी पुरुष नहीं जा सकता, जिसे 9वें स्कंद में कहूंगा।